आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक से कुट है सावर गौर विलास घन प्रगट रस रीति को जय जय श्री हरिदास। अनन्य निरपति श्री स्वामी हरिदास जी की भजन स्थली श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल एवं नित्य रास रंग महल श्री निधवन राजू, जिसकी महिमा के बारे में आचार्य चरण अपनी वाणी में कहते हैं कि जय 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 श्री निधवन राज गौर श्याम को अति सुखदाई सब विधि करत दुहिन के काज। जय 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 श्री निधवन राज महाप्रेम रूप रस राशि छबीलो अद्भुत जामे प्रेम समाज। जय 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 श्री निधवन राज श्री कुंज बिहारिन ललित रसिकबर तुम ही को है हमरी लाज। जय 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 श्री निधवन राज की गौर श्याम अर्थात जो प्रिया प्रीतम है श्री कुंज बिहारी बिहारिन है वह अति सुखदाई है और ऐसे दुहिन की जोड़ी के भी जो नित्य केली का काज है, जो उनका नित्य रास विलास है, उसको पूर्ण करने वाले श्री निधवन राजू आपकी सदा ही जय हो और जय हो। महारूप रस राशि छबीलो की जो महारूप रस की छबीली राशि जो है और जिसमें अद्भुत प्रेम समाज कि जिसमें संतों के हृदय में जो प्रिया प्रीतम का अद्भुत दिव्य प्रेम है, ऐसा दिव्य प्रेम को लिए संतों का यह समाज नित्य प्रति लगता हो, ऐसे श्री निधवन राजू की सदा ही जयकार है। और ऐसे निधवन जू के आश्रित होकर श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं श्री कुंज बिहारिन ललित रसिकबर तुम ही को है हमरी लाज की हे लाडली जू अब आप ही मेरी लाज रखो। क्योंकि जब जीव निधवन राज के शरणागत होता है तो वह संसार के मोह से शून्य होकर सिर्फ नित्य रास रंग में रंगने के लिए श्री किशोरी जू और स्वामी जू के शरणागत होता है। ऐसे भावना से श्री निधवन राज की सदा ही जय हो और जय हो। ऐसे वर्णन करते हुए आचार्य चरणों ने निधवन राज के बारे में बताया। श्री निधवन राज की महिमा एक कलकत्ता के भक्त ने एक बार अपने गुरुदेव के मुख से श्री भागवत जी में सुनी। जब उसने निधवन राज की महिमा सुनी और कथा विश्राम हुई तो उसने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आप मुझे निधवन राज की महिमा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में जो 7 दिवसीय आयोजन हुआ उसमें इतना विस्तार रूप से मैं निधवन के बारे में आपके श्रीमुख से नहीं जान पाया। ऐसा निधवन के बारे में जानने की जिज्ञासा लेकर जब उस भक्त ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की तब उसके गुरुदेव ने कहा कि निधवन राज श्री स्वामी हरिदास जी की भजन स्थली है और वहाँ पर आज भी नित्य ही प्रिया प्रीतम रास करते हैं और जो वहाँ की गोपिकाएं हैं, जो वृक्ष हैं, वह रात्रि में गोपिकाएं बन जाती हैं, सखी बन जाती हैं और सहचरियों के मध्य श्री बिहारी जू और बिहारी नित्य रास करते हैं। ऐसा कहकर उसके गुरुदेव वहाँ से श्री धाम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु उस भक्त को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि श्री वृंदावन में निधवन राजू में आज भी प्रिया प्रीतम नित्य विहार और नित्य रास करते हैं। वह भक्त कभी भी श्रीधाम वृंदावन नहीं आया था, परंतु श्री निधवन राजू में ऐसा दर्शन करने की जिज्ञासा उसके मन में जब बढ़ी तो श्री बिहारी जू की तरफ आज भी ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति तो छोड़िए, जो बंदर पक्षी इत्यादि हैं वह भी निधवन की ओर नहीं देखते, परंतु उस व्यक्ति के मन में तो नित्य रास को देखने की लालसा लिए वह लता के पीछे बैठ गया। जब सेवा अधिकारियों की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहा। वह बाहर तो चला गया, परंतु अगले ही दिन पुनः श्री निधवन राज में आया और पिछले दिन के भांति ही आज भी श्री निधवन राज में आकर बैठा। बैठने के पश्चात संध्या हुई, वह फिर से किसी लता के पीछे छुप गया, परंतु फिर से सेवा अधिकारियों ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा। वह निकल तो गया, परंतु उसके मन में यह जिज्ञासा और बढ़ गई
कि मुझे प्रिय प्रीतम का वह रास देखना है जो गुरुदेव ने बताया है कि वह आज भी होता है, परंतु वह इस भाव से नहीं कि मुझे उस लीला का दर्शन हो, परंतु निरीक्षण के भाव से कि आज भी होता है या नहीं, इस भाव से देखने की जिज्ञासा से वह वहां पर तीसरे दिन जब गया तो उसने निधवन जू में एक ऐसा कोना ढूंढा जहां पर उसे छुपने के बाद कोई भी न देख पाए। और वैसा ही हुआ। वह श्री निधवन राज जू में जब बैठा तो वह एक कोने में संध्या के समय छुप गया। इस बार सेवा अधिकारियों की नजर से वह बच गया और वह निधवन में बैठा रहा। प्रातः काल का समय हुआ जब निधवन के द्वार खोले गए और वहां पर सेविकाएं एवं जो सेवा अधिकारी थे वह निधवन में आए नित्य प्रति की भांति सोहनी सेवा करने लगे एवं श्री जी के रंग महल को खोला गया और उसकी सेवा नित्य के भांति ही प्रारंभ कर दी गई। तब कुछ सेवा अधिकारियों ने देखा कि एक व्यक्ति बेसुध एक लता के पीछे पड़ा हुआ है और वह अपने मुंह से झाग दे रहा है। मूर्छित सी अवस्था है परंतु कुछ बोल भी नहीं पा रहा। लोगों ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? परंतु उसकी जिह्वा बोलना तो चाह रही हो परंतु उसके नेत्र कुछ भी कहने में सक्षम ना हो। ऐसी स्थिति देखकर लोगों ने उसे बाहर लाए और एक किनारे पर बैठाया और खाने के लिए कुछ मिष्ठान और पकवान दिए, परंतु मानो वह तो कुछ भी न ले रहा हो। ऐसा 3 दिन तक वह व्यक्ति बेसुध पड़ा रहा। इसी व्यक्ति ने बताया कि इसके गुरुदेव श्री गिरिराज जी में रहते हैं, आप वहां पर जाकर उन्हें इसकी सूचना दें। जब उसके गुरुदेव को सूचना कराई गई तो उसके गुरुदेव उसे गिरिराज जी में ही ले आए और अपने आश्रम में रखा और उसे कुछ खाने पीने को दिया, परंतु वह तो खाने में मानो कोई रुचि ही न ले रहा हो। बेसुध और मूर्छित सी अवस्था कि नैन खोले भी परंतु तुरंत ही मूंद ले। ऐसी स्थिति देखकर गुरुदेव भी अति चिंतित थे कि इसे क्या हुआ है। पूरा दिन ऐसे ही रहने के पश्चात 5वें दिन उस व्यक्ति ने अपने गुरुदेव से विनय की कि हे गुरुदेव, आप मुझे एक कागज और एक कलम दे दें। ऐसे निवेदन करने के पश्चात उसके गुरुदेव को थोड़ी प्रसन्नता हुई कि ये कुछ बोला तो सही। उन्होंने कागज और कलम उस व्यक्ति को दिया और वह कागज कलम देने के पश्चात गुरुदेव मानसी गंगा स्नान करने के लिए गए। जब गुरुदेव स्नान कर आश्रम में पुनः लौटे तो वह क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति एक दीवार के सहारे अपने शरीर को छोड़ चुका था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ऐसे देखते वह समझ गए कि इसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। उसके हाथ से पेन छूट चुका था और पास में ही एक कागज पड़ा हुआ था जो गुरुदेव उसे कुछ समय पूर्व ही देकर गए थे। उस पत्र में लिखा हुआ था कि हे गुरुदेव, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी बात पर संचय किया कि निधवन राजू में जो आपने मुझे उसकी महिमा के बारे में बताया, मैंने छुपकर उस दिव्य रास का दर्शन किया। ये बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को बताने में भी सक्षम नहीं हूँ। और मैंने जब बिहारी बिहारिन की रूप माधुरी का और उनकी सुंदरता का दर्शन किया तो मेरे सारे मोह और सारे भ्रम दूर हो गए, मानो मेरे जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई हो। श्री कुंज बिहारी बिहारिन की सुंदरता के आगे जगत की सुंदरता कुछ भी नहीं है और अब मेरी जीने की चाह भी नहीं है कि मैं जीकर दर्शन भी क्या करूं। जो मुझे दर्शन हुआ है उससे मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी है। आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करें। ऐसा लिखा हुआ वह पत्र अपने गुरुदेव के पास छोड़ गया। कहते हैं कि आज भी वह पत्र मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है। वह बंगाली भाषा में लिखा हुआ है और ऐसे ठाकुर जी हमारे नित्य श्रीधाम वृंदावन में निधवन राजू में तो विशेष ही श्री स्वामी जी की कृपा से और स्वामी जी की भजन स्थली है। वहाँ तो कुंज से ही ठाकुर बांके बिहारी प्रकट हुए हैं। आप लोग श्रीधाम वृंदावन जाएं तो निधवन अवश्य ही दर्शन करें, क्योंकि बिना स्वामी जी के श्री चरणों का आश्रय लिए बिना
बिहारी जी का दर्शन तो अधूरा है ही, और उनकी प्राप्ति तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। यदि आपको बिहारी जी की प्राप्ति करनी हो और बिहारी जी का दर्शन इन जीवित नेत्रों से आनंद लेना हो, तो आप श्री स्वामी जी के श्री चरणों में अपना अनन्य भाव रखते हुए नित्य ही भजन करें और आचार्य वाणियों द्वारा जो मार्ग बताया गया है, यदि उस पर चलें और इस भांति अपने मनमुखी ना होकर गुरुमुखी होकर ही उस रस का सेवन करें, तो आप उस रस का आनंद भी ले पाएंगे और उसका सेवन भी कर पाएंगे। इसी सभी भावनाओं के साथ और इसी सभी आशा के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। साथ ही नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।